नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा अपने मोटिवेशनल वीडियोस की कड़ी में एक और वीडियो के साथ। कल अचानक मेरी टीम का एक एचआर असिस्टेंट ट्रेनी वो मेरे पास आया। वो कहता है कि सर, मैं तंग आ गया हूँ इस लड़के से। मैं कितना भी समझाता हूँ, ये समझने को राजी नहीं है। मेरी सारी एनर्जी इसको सिखाने और समझाने में ही व्यर्थ चली जाती है। और उसने यहाँ तक कह दिया, ये बैल है, बैल, ये कुछ सीख नहीं पाएगा। अब मैंने उसको कहा कि कब से आपने इसको सिखाना शुरू किया? बोला सर 2 महीने से काम कर रहा है, ये कुछ नहीं सीख पाया है। मैंने कहा 2 महीने आपने समय क्यों बिताया? परफॉर्मर, नॉन परफॉर्मर तो विद इन अ डे, विद इन 2 डेज, विद इन 3 डेज पता चल जाता है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो शुरू में ही पता चल जाता है। मॉर्निंग शोज द डे, सुबह का आकलन ही बता देता है कि सुबह की सूरज जो निकलती है उसकी किरणों में जो तपिश होती है वो बता देती है कि आज का दिन कितना गर्म रहेगा। तो फिर हम शाम होने का इंतज़ार क्यों करते हैं? तो जब इस लड़के के बारे में आपको पता था कि ये नॉन परफॉर्मर है और 2 महीने से कुछ, तब भी आप अभी तक, आपको तो एक सप्ताह के अंदर पता चल जाना चाहिए। अब इसको मैंने उसको बताया कि आप जो है ना चिकने घड़े पे पानी डालने की कोशिश करेंगे तो किसकी बेवकूफ़ी। तो चिकने घड़े पे पानी मत डालिए। फिर उसने अपने लॉजिक से मुझे मतलब, जरूरी तो नहीं कि मैं हमेशा जो कहूँ वही सही रहेगा। तो उस लड़के ने भी अपनी लॉजिक से मुझे समझाने की कोशिश किया कि सर मैं तो सोच रहा था मैं मौका दूँ, सिखाऊँ, सीख लेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आपने मौका दिया, आप इसको सिखाना चाहते थे लेकिन ये सीखा नहीं। तो उस, उसको मैंने बताया कि एक श्लोक है संस्कृत में, सुहासितानी में, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। जो मूर्ख है, जो समझने को राजी नहीं है, कुछ सीखने को राजी नहीं है, उसके सामने में आप चारों वेद रख दीजिए, पुराण रख दीजिए, बड़े बड़े ग्रंथ रख दीजिए, अच्छी अच्छी किताबें रख दीजिए, तो इसमें वो किताबें क्या करेंगी? जब आपको किताब पढ़ने को दिया जाए और आप पढ़ ही नहीं पाएंगे और ना उसको पढ़ने की आपके अंदर ललक है, तो उसमें किताबों का दोष थोड़े है। ठीक उसी तरीके से किसी नेत्रहीन आदमी के सामने में लोचना व्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। नेत्रहीन आदमी के सामने में अगर आप दर्पण जाकर रख देते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। या तो नेत्रहीनता का मजाक उड़ाते हैं या उस दर्पण की वैल्यू आप बिल्कुल जीरो कर देते हैं। तो ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे सहकर्मी जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, जिनके अंदर काम करने की लगन ही नहीं होती है, तो उसको आप झेलते क्यों हैं? वो तो फिर नेत्रहीन व्यक्ति के सामने में दर्पण रखने जैसा हो गया, या मूर्ख जो पढ़ने की इच्छा ही नहीं रखता उसके सामने में मोटे मोटे ग्रंथ रखने के बराबर हो गया। आवर लाइफ्स आर डिफाइंड बाय अपॉर्चुनिटीज। हमारे यहाँ जो जीवन है वहाँ कदम कदम पर अवसर मौजूद हैं। अब कोई उन अवसरों का सदुपयोग ही करना नहीं चाहता है, कोई अवसरों को पहचानने की कला नहीं है, तो इसमें अवसरों की गलती थोड़े। इवन द वन वी मिस, हमने अगर एक को भी खो दिया तो अवसर तो हमारे हाथ से गया। तो ऑलवेज थिंक बिफोर द हायरिंग। अगर आपने ऐसी हायरिंग कर भी लिया तो विद इन 3 डेज, 4 डेज, विद इन अ वीक टेक द परफॉर्मेंस रिपोर्ट। प्रतिदिन का KRA उसका जो फिक्स किया हुआ है आपने, उसके अनुसार उसका आकलन कीजिए। अगर नहीं है तो फिर वह भी पजल सा रहेगा, आप भी परेशान से रहेंगे। बेहतर कि उसको समझाकर उसको विदा कर दीजिए, उसकी जगह किसी ज़रूरतमंद और सीखने वाले को मौका दीजिए। धन्यवाद।